गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी लिटरेचर का नया चैप्टर नंबर 3, एकता टूटने पर। एकता क्या होता है? एकता होता है यूनिटी। क्या होता है? यूनिटी। जब सब लोग एक साथ रहते हैं या फिर लोगों के बीच में एकता होती है, वो एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उसे बोलते हैं एकता। अब जब ये टूट जाती है तो क्या होता है? व्हाट इज़ दिस? मतलब एकता टूटने पर क्या होता है जब एकता हमारी टूट जाती है, या एकता पे हमारी यूनिटी पे किसी ने ऐसा कुछ कर दिया होता है कि हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं और कुछ ना कुछ हमारे बीच में तनाव हो जाते हैं। तो वही चीज़ आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3, एकता टूटने पर। पहले क्या है? पहले कुछ पॉइंट्स हैं, इनको समझेंगे हम। पठन से पूर्व, बिफोर रीडिंग, मतलब आगे चैप्टर रीड करने से पहले हमें ये चीज़ समझनी होगी, ये ज़रूरी है। यह बात निर्विवाद सत्य है। यह बात निर्विवाद सत्य है कि आपस में यदि एकता हो तो कठिन से कठिन कार्य आसानी से हो जाता है। मतलब अगर हमारे बीच में एकता है, ठीक है, अगर हमारी जॉइंट फैमिली है या हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं तो और हमारे बीच में एकता है, हम एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और अगर कोई परेशान है हमारा दोस्त तो हम उसे हेल्प भी कर सकते हैं। और हमारे परिवार में भी एकता है तो अगर कठिन से कठिन कार्य भी होगा, कठिन से कठिन मुश्किल होगी या कुछ भी होगा तो वो आसानी से हो जाता है, उसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। ठीक है। हमारे शत्रु हमारी एकता से भय खाते हैं। जो हमारे दुश्मन होते हैं या फिर जो लोग हमें पसंद नहीं करते हैं, तो उन लोगों को अगर हमें कोई नुकसान पहुंचाना है, अगर वो लोग चाहते हैं कि हमें कोई नुकसान पहुंचे, तो वो उस चीज़ से डरते हैं कि यार इसके साथ तो इतने सारे लोग हैं कि हम इसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, इतनी एकता है इनके अंदर। तो ठीक है, तो वो हमारे जो शत्रु होते हैं हमारे, वो हमारी एकता से क्या खाते हैं? भय खाते हैं। इसीलिए वे हमारी एकता को तोड़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए वो क्या चाहते हैं कि हमारी एकता टूट जाए, हम अलग अलग हो जाएं सब। और जब हम अलग अलग हो जाएंगे तब उनके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा हम पर अटैक करना, हमें कुछ भी कर देना। ठीक है, अगर हमारे अंदर एकता नहीं होगी। हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम शत्रुओं के षड्यंत्रों के प्रति सतर्क रहें। मतलब हमारे लिए, लोगों के लिए आवश्यक होता है कि जो लोग हमारे दुश्मन हैं, शत्रु हैं हमारे, वो लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं, षड्यंत्र रचा रहे हैं, उनके प्रति हम सतर्क रहें। ठीक है। और अपने घर, परिवार, परिवेश, समाज तथा देश में सबसे प्रेम बनाए रखें। और हम क्या करें? हम ये करें कि अपना जो घर है, हमारा परिवार है, हमारा एनवायरनमेंट है, समाज है, देश है, हम सब क्या करें? प्रेम से रहें, भाईचारा बनाकर रखें। ठीक है। आगे क्या है? सोचिए, लेट्स थिंक। मित्रता में आपसी विश्वास, जैसे लोग दोस्त हैं तो उसमें आपसी विश्वास होना चाहिए। ठीक है, ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ, ये काम हो जाएगा, या फिर वो मेरे लिए ऐसा कर सकता है। संवाद होता रहना चाहिए, मतलब बातचीत होती रहनी चाहिए। ये नहीं है वो मेरा दोस्त है, अब मैं उससे 10 दिन बाद बात करूँगा। तो जब आपके बीच में एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है कि लोग बहुत बहुत दिन तक बात नहीं होते, तो एकता भी टूट जाती है। और सूझबूझ क्यों ज़रूरी है? ठीक है। और जो सूझबूझ है, मतलब अगर आपकी जो सहन शक्ति है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसमें यही चीज़ पूछा है कि जो मित्रता होती है, दोस्ती होती है, उसमें आपसी विश्वास, संवाद मतलब बातचीत, और सूझबूझ मतलब सहन शक्ति क्यों ज़रूरी है? तो बहुत ज़रूरी है। अगर देखिए, मित्रता क्या है? दोस्ती। ठीक है, दोस्त हमारे घर पे तो रहते नहीं है भाई, वो अलग घर में रहते हैं, हम अलग घर में रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? उन पर विश्वास करना चाहिए। अगर वो हमें कोई बात कह रहे हैं तो हमें उनकी बात का विश्वास करना चाहिए, या फिर हम उनसे कोई बात कह रहे हैं तो उन्हें हमारी बात का विश्वास करना चाहिए। तो लोगों के बीच में आपसी विश्वास होना चाहिए, संवाद होता रहना चाहिए। अगर हमारे बीच में कोई लड़ाई है, झगड़ा है, तो हम उसे बातचीत करके सुलझा लें, संवाद करते रहें, बातचीत करते रहें। आगे है सूझबूझ क्यों ज़रूरी है? और सूझबूझ मतलब सहन शक्ति होनी चाहिए। अगर उसने बोला है ये काम हो जाएगा तो फिर हो जाएगा, हमें सहन शक्ति बना के रखनी पड़ेगी। ठीक है। तो मित्रता में ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आगे है जीवन मूल्य, आपसी विश्वास तथा एकता के महत्व का प्रतिपादन, सद्भाव व प्रेम भावना का विकास, संवादहीनता की स्थिति से बचाव। मतलब आपका आपस में विश्वास होना चाहिए, एकता होनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों के बीच में प्यार होना चाहिए, प्यार की भावना होनी चाहिए, और वो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहनी चाहिए। ठीक है, ऐसी कोई स्थिति ना आए, ऐसी कोई कंडीशन ना आए जहाँ पे संवादहीनता हो, मतलब जहाँ पे एक कम्युनिकेशन गैप हो जाए और लोग
एक दूसरे से बात ही ना करें तो उससे एकता टूटती है। ठीक है, आपको ये सब चीज़ें समझ में आई। चलिए अब हम आगे अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। काला बंदर अपनी तरह एक ही था, मतलब जो काला बंदर था वो पूरे में एक ही था, उसके जैसा कोई और नहीं था। इसलिए चिड़ियाघर के लोग उसे पकड़ने की कोशिश में थे। मतलब जो जानवर होता है और वो एक ही होता है अपने तरीके का, उसका दूसरा कोई है ही नहीं। तो जो शिकारी होते हैं, हंटर्स होते हैं, वो क्या चाहते हैं कि उन्हें हंट कर लें, उन्हें पकड़ लें कैसे भी करके। ठीक है, तो चिड़ियाघर में जो जू था वहाँ पे कौन कौन, चिड़ियाघर में जो लोग थे वो क्या कोशिश में रहते थे कि वो उस काले बंदर को जल्दी से पकड़ लें। ठीक है, सुनहरा मुर्गा मतलब सोने का मुर्गा, ठीक है, अपनी तरह का एक ही था, और जो सुनहरा मुर्गा था वो भी एक ही था, उसके जैसा कोई था ही नहीं। इसलिए बहुत से कसाईयों की नज़र उस पर थी। कसाई जो होते हैं वो बहुत निर्दयी होते हैं, वो जानवरों को काट काट के खा जाते हैं या फिर ले जाते हैं अपने साथ। ठीक है, तो उन जो सुनहरा मुर्गा था वो भी एक ही था। तो सुनहरे मुर्गे पर किसकी नज़र रहती थी? कसाईयों की। अमरूद के पेड़ पर बहुत ही स्वादिष्ट अमरूद लगते थे। एक अमरूद का पेड़ था जिसमें बहुत स्वादिष्ट अमरूद थे। उसके जैसा भी कोई दूसरा पेड़ वहाँ नहीं था, और जो अमरूद का पेड़ था वो भी एक ही था, उसके जैसा कोई अमरूद का पेड़ ही नहीं था। इसलिए फल वालों से लेकर स्कूल के बच्चों तक को उसके अमरूदों का लालच था। अब अमरूद तो भाई सबको पसंद है, तो वहाँ पर जितने भी फल वाले होते थे या फिर स्कूल से बच्चों की छुट्टी होती थी तो वो लोग लालच करते थे, और उन लोगों को लालच था कि हम अमरूद तोड़ लाएं। तो आपने देखा काला बंदर भी अपने जैसा एक था, उन पे नज़र किसकी थी? चिड़ियाघर के लोगों की। सुनहरा मुर्गा भी अपने जैसा एक ही था, उस पे नज़र थी कसाईयों की। और जो अमरूद का पेड़ था वो भी एक जैसा था, तो उस एक ही था, तो उस पे किसकी नज़र थी? उस पे नज़र थी लोगों की, फल वालों की और स्कूल के बच्चों की। ठीक है, पर उन तीनों ने मिलकर एक जैसी योजना बना रखी थी। अब वो तीनों क्या हो गए? फ्रेंड बन गए, और उन तीनों ने एक योजना बना ली, मतलब स्ट्रैटेजी बना ली। ठीक है, कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने बोला कि हमारा अगर हम तीनों एक साथ हैं, अगर हम तीनों में एकता है तो हम तीनों का कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जब कोई कसाई, अब देखना ये कैसे एक दूसरे का नहीं बिगाड़ पाते हैं, क्या होता है, जब कोई कसाई मुर्गे को पकड़ने के लिए आता तो पेड़ उसे लुभाने के लिए 2-3 पके अमरूद नीचे टपका देता। अब जो कोई भी कसाई आता था मुर्गे को लेने के लिए या मुर्गे को पकड़ने के लिए, तो जो पेड़ था वो अपने पेड़ पे से 2-3 अमरूद नीचे गिरा देता था। उन अमरूदों की खुशबू ही ऐसी थी कि कसाई पहले अमरूद चखने में लग जाता था, और वो जो अमरूद थे वो इतने स्वादिष्ट थे कि जैसे ही वो अमरूद गिरते थे, जो कसाई था उसका ध्यान मुर्गे पे से तो हट जाता था और वो चला जाता था, और वो किसको देखने लगता था? अमरूद को टेस्ट करने लग जाता था, अमरूद का लालच हो जाता था उसे। उस बीच बंदर 1-2 कच्चे अमरूद तोड़कर इस तरह उसके सिर का निशाना बनाता कि कसाई अपना होश खो बैठता। और जब वो कसाई, अब क्या हुआ, पेड़ ने अपने अमरूद गिराए, अमरूद खाने लगा कसाई। इतने में ही जो बंदर था, काला बंदर था, वो अमरूद के पेड़ से जो कच्चे अमरूद होते हैं एकदम हार्ड स्टोन की तरह होते हैं, उसे तोड़ता, और जब वो खाने में बिजी हो जाता था कसाई तो उसको लेके उसके सर पे मार देता था। आखिर जब वह ऊपर की तरफ देखता तो बंदर मुर्गे को पीठ पर बिठाए मुंह बिचकाता नजर आता, और जब उसके सर पे वो अमरूद पड़ता था तो वो होश खो बैठता था। और जब वो ऊपर देखता था कि भाई किसने मारा मेरे को, तो वो ऊपर देखता था, तो ऊपर पता है उसको क्या दिखता था? उसे दिखता था कि जो बंदर है उसने जो मुर्गा है उसे अपनी पीठ पे बिठाया हुआ है, और बंदर ना उसे मुंह बिचका रहा है, मतलब उसे चिढ़ा रहा है कि देख मैं बच गया और मैंने मुर्गे को बचा लिया। कसाई हारकर वहाँ से चलने लगता तो पता चलता कि उसका थैला भी गायब है, और जब कसाई हार मानकर वहाँ से जाने लगता तो उसने क्या देखा, जो थैला वो लेकर आया था मुर्गे को पकड़ने के लिए, वो थैला ही गायब हो गया। थैला सामान सहित पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर लटक रहा था, और जो थैला था उसमें जो भी सामान वगैरह था या जो भी था वो उठाकर, वो पता है कहाँ लटक रहा था? जब उसने देखा तो वो जो पेड़ था उसकी सबसे ऊपर वाली टहनी थी, जहाँ कसाई का हाथ ही नहीं जा सकता, वहाँ पे वो लटक रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, पता चलता थैला भी गायब।
साथ ही पेड़ साए साए करता अब उसकी हालत का मज़ा ले रहा था। अब क्या हुआ, जब कोई ऐसे आता है और हम जीत जाते हैं तो हम उसे चिढ़ाते हैं ना, तो पेड़ भी क्या करता है, अपनी शाखाएं ऐसे हिला हिला के साए 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 आवाज़ आने लगती थी और उसको उसकी हालत पे मजाक उड़ने लगता था। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। जब चिड़ियाघर के लोग बंदर को घेरने के लिए आते, अब देखिए मुर्गा तो बच गया भाई। मुर्गा कैसे बचा? मुर्गे को पकड़ने के लिए कसाई आया, जो पेड़ था उसने अपने 2-3 अमरूद गिराए, कसाई उन अमरूद को खाने लगा। बंदर ने इतनी देर में कसाई के सर पे वो मार दिया, अमरूद मार दिया। अमरूद इतना हार्ड था कि उसके सर पे लग गई। उसने ऊपर देखा, देखा कि मुर्गा गायब। मुर्गा कहाँ है? बंदर की पीठ पर है, और जो बंदर है वो क्या कर रहा है, उसे चिढ़ा रहा है, ठीक है। और जब वो लौटने लगता तो उसने देखा कि उसका थैला भी गायब है और जो पेड़ था वो साए साए करके आवाज़ करके उसका मजाक उड़ा रहा था। अब हम आगे देखते हैं। ऐसे तो भाई मुर्गा बच जाता था, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, जब चिड़ियाघर के लोग बंदर को घेरने के लिए आते, अब जब चिड़ियाघर के लोग आते थे बंदर को घेरने के लिए, तब पेड़ उसे अपनी पत्तियों और शाखाओं से छिपा लेता था। अब क्या हुआ, जो पेड़ होता है भाई वो तो बहुत बड़ा होता है, तो जो पेड़ होता है वो पेड़ क्या करता था, अपनी जो जितनी पत्तियां वगैरह हैं, जितनी भी शाखाएं हैं, उसके बीच में बंदर को छिपा लेता था। किसी की उस पर नज़र ही नहीं पड़ती थी, और जब वो लोग ऊपर देखते थे या इधर उधर देखते थे, बंदर किसी को दिखता ही नहीं था। नीचे मुर्गा जोर जोर से पंख फड़फड़ाकर इतनी धूल उड़ा देता था कि उनके लिए वहाँ खड़े होकर सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था। मतलब जब वो लोग ऊपर देखते थे तो कोई होता ही नहीं था, बंदर तो उन्हें दिखता ही नहीं था। और जो मुर्गा था वो इतना चालाक था, वो नीचे मिट्टी में फड़ 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 फड़, उसके पंख तो होते ही हैं, तो इतना फड़ 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 करता था कि वहाँ पे धूल ही धूल हो जाती थी। और जो चिड़ियाघर के लोग थे वो वहाँ पे खड़े भी नहीं हो पाते थे, क्योंकि वो इतनी मुश्किल कर देता था, इतनी धूल वहाँ पे कर देता था। आखिर वे वहाँ से हटने लगते और उन्हें वहाँ से हटना पड़ता था। तो पेड़ अपने सबसे पिलपिले अमरूद नीचे टपकाकर उन्हें फिसला देता था। तो पेड़ क्या करता था, जैसे ही वो हटने लगते थे, पेड़ अपने जो सबसे वो पिलपिले वाले अमरूद होते हैं ना, गले वाले, उन्हें गिरा देता था, और जो लोग होते थे वो वहाँ पे फिसल जाते थे। वे किसी तरह गिरते पड़ते वहाँ से लौटते, और कुछ गिरते थे, कुछ पड़ते थे, और ऐसे गिरते पड़ते वो वहाँ से चले जाते थे। और जब वो वहाँ से जाने लगते थे तो उन्हें पता चलता था कि वहाँ बंदर पकड़ने का जाल मुर्गे की चोंच में है। और जैसे ही वो जब जाने वाले होते थे तो वो देखते थे, अरे वो बंदर का जाल कहाँ है जो हम लेकर आए थे बंदर को पकड़ने के लिए। देखते हैं तो पता चलता है वो बंदर का जो जाल है वो मुर्गे ने अपनी चोंच में दबा रखा है। और मुर्गा पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर जाकर बैठा। और अब मुर्गे क्यों पकड़ने की सोचेंगे कि भाई मुर्गे को पकड़ते हैं, हमारा जाल वहाँ पर है, तो पता चला कि मुर्गा सबसे ऊपर बैठा हुआ है पेड़ के, ठीक है। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें पीछे से मुर्गे की बांग सुनाई दे जाती, कुकड़ू कूँ कुकड़ू कूँ। और जैसे ही वो जाने लगते कि भाई अब तो हार मान ली, यहाँ कुछ नहीं होने वाला, और वो जैसे ही जाने को होते थे पता चला मुर्गा भी उन्हें चिढ़ाता था ऐसे बोल के, कुकड़ू कूँ कुकड़ू कूँ। लगता है जैसे मुर्गा उनका मजाक उड़ा रहा है। तो आप लोग एक चीज़ देख रहे हैं, सिर्फ उनका मोटिव यही नहीं था, उनका उद्देश्य यही नहीं था कि वो लोग आएंगे और हम उन्हें भगा देंगे, बल्कि यह भी था वो आएंगे, हम उन्हें मज़ा चखाएंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे और उन्हें अच्छे से बाय बाय बोल के भगा देंगे यहाँ से, ठीक है। उन्हें परेशान भी करके ये लोग भगाते थे। इसी तरह जब फल वाले स्कूल, अब देखिए मुर्गा ऐसे बच गया कसाईयों से, और जो बंदर था वो बच गया चिड़ियाघर के लोगों से। अब पेड़ कैसे बचेगा देखते हैं। इसी तरह जब फल वाले या स्कूल के बच्चे पेड़ से अमरूद तोड़ने के लिए आते थे, अब पेड़ कैसे खतरे में था, पेड़ को कौन नुकसान पहुंचाता था, पेड़ को नुकसान पहुंचाने के लिए आते थे फल वाले जो फल बेचते हैं, ठीक है, और आते थे स्कूल के बच्चे। तो जैसे ही वो आते थे तब पहले उनका जो सामना था, पहले उन्हें पेड़ तक नहीं जाने देते थे, पेड़ से पहले ही वहाँ पे बंदर होता था। और आपने हमेशा देखा होगा बंदर क्या करते हैं, क्रो 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 करके आवाज़ निकालते हैं, जिससे बच्चे डर जाते हैं। तो पहले उन्हें बंदर का सामना करना पड़ता था पेड़ तक पहुँचने से पहले। बंदर इस तरह अपने उनके इर्द गिर्द चक्कर काटता और उन्हें डराता कि उनका पेड़ के नज़दीक जाने का हौसला ही ना होता। और बंदर उन्हें इतना डराता था कि जो उनका हौसला था वहाँ तक जाने का, पेड़ तक पहुँचने का, उनका हौसला ही टूट जाता था और वो जा ही नहीं पाते थे, उन्हें इतना डर लग जाता था।
तो जब बच्चे उनके पास जाते थे तो क्या होता था, बंदर इर्द गिर्द उनके इतने चक्कर वक्कर लगाता था, इतना डराता था कि उनका हौसला ही टूट जाता था और वो वहाँ पर जा ही नहीं पाते थे। अगर उन लोगों के पास कोई खाने पीने का सामान होता तो उसे भी वह चट कर जाता, और अगर उन बच्चों या फल वालों के पास खाने का सामान होता तो आपको तो पता है बंदर कितने शौकीन होते हैं खाने के, तो वो बंदर उनसे वो भी छीन लेता था और वो भी खा जाता था। मतलब एक तो उन्हें कुछ, मतलब एक तो वो कुछ ले नहीं पाते थे, ऊपर से जो लेकर आते थे वो भी खो बैठते थे बेचारे। मौका लगने पर किसी के बाल नोच देता, किसी के कान उमेट देता, इतने पर भी वे लोग पेड़ के नज़दीक पहुंच जाते तो वहाँ उन्हें मुर्गा बेजान सा तड़पता हुआ नज़र आता। मुर्गे की चोंच एक अमरूद पे होती, जैसे कि अमरूद खाकर ही उसकी यह हालत हुई है। तो अब आपने देखा उन्होंने क्या किया, अब जैसे तैसे वो बंदर क्या करता था, अगर वो खाना उसने खा लिया फिर भी वो उन्हें परेशान करने के लिए किसी की चोटी खींच देता था, किसी के कान मरोड़ देता था, मतलब ऐसी हरकतें करता था। फिर भी कुछ लोग अगर वहाँ पे पहुँच गए और नज़दीक चले गए तो वहाँ पे वो मुर्गे भाई साहब बैठे होते थे, मुर्गा बैठा होता था, और मुर्गा पता है क्या किया उसने, मुर्गा ऐसे लेट जाता था जैसे वो मरने वाला है, उसकी जान जाने वाली है, और अपनी चोंच पे वो अमरूद का कुछ पीसेस वगैरह लगा लेता था ताकि लोगों को लगे कि क्या हुआ, अमरूद खा के ही मुर्गे की हालत ऐसी हुई है। आगे देखिए, लोग बीमारी के डर से अमरूद तोड़ने का इरादा छोड़कर वहाँ से लौट पड़ते, और जो लोग थे उन्हें लगता कि हमें भी ऐसी बीमारी ना हो जाए, कहीं हमें भी इतनी दिक्कत ना हो जाए, तो वो उसे देखकर वहाँ से चले जाते। लौटते हुए यह और पता चलता कि अमरूद के लिए जो टोकरी साथ लेकर आए थे वह बंदर के सिर पर है, और बंदर एक मस्खरे की तरह आवाज़ें पैदा करता पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा टांगे हिला रहा है। और जैसे अब वो उन्हें पता चल गया भाई अब हमें जाना पड़ेगा, यहाँ पे हमारा कुछ नहीं होने वाला है। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगते थे तो वो वहाँ से देखते थे कि हमारी टोकरी कहाँ है, जो टोकरी हम लेने आए थे, भाई लेके आए थे अमरूदों के लिए। पता चला, उन्हें टोकरी देखी तो टोकरी कहाँ रखी हुई है, टोकरी रखी हुई है बंदर के सर के ऊपर, और बंदर भाई साहब बैठे हैं सबसे ऊपर पेड़ के, और वो पैर लटकाते हुए बड़े मस्ती करते हुए वहाँ पे उन्हें चिढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब आपने देखा कैसे वो तीनों एक दूसरे की हेल्प करते हुए बच जाते थे और उन्हें कोई भी कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचता था, और लोग जो होते थे वो कितना उन्हें परेशान भी नहीं कर पाते थे। तो आज के लिए इतना ही, कल हम अपना चैप्टर फिर से आगे स्टार्ट करेंगे। आप लोग भी बुक रीडिंग करिएगा। बाय बाय बच्चों।